जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ रामायण शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों को अच्छी लगे। सुंदरकांड के कुछ दुआ लेकर आई हूँ। तो जावंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंदे मूल फल खाई। जावंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वो बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। तब लगी आवहि सीता ही देखी, हो यही काजू मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबहि कछु माथा, चले हूँ हरसी ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल दिए। जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सुंदर कांड में संवादिनी की दोहा, जब हनुमान जी सीता जी की खोज में और गए थे, तब के मैं संवाद आप लोगों को सुनाऊंगी। तो आप लोग अवश्य सुनिए। जावंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंदे मूल फल खाई। जावंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय बहुत ही भाए। वो बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवहि सीता ही देखी, हो यही काजू मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबहि कहू जाना, यह कही नाई सबहु कहू माथा, चले हरस दिए धारी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल दिए। सिंधु तीर एक भुंधर सुंदर, कौतुक कूद चले नाता ऊपर। बारे बारे रघुवीर संहारे, तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलऊं सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोद रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया और श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं कान हो ही श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैकल पर्वत से कहा कि मैं मैकल हूँ, इनकी थकावट दूर करने वाला हूँ, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग बोलिए जय श्री राम। हनुमान तेहि परसा कर पुनि, कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया
फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुते देव ही देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिह के माता, पठही आई कहते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माताओं को वहां भेजा। उनसे आकर हनुमान जी यह बात कही। अजुसुरह मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कहे पवन कुमारा। राम काजु करि फिरि मैं आवे, सीता कही सुधि प्रभु सुनावे। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट जाऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब वदन पठेहु आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहु जातन देहि नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भई तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन्हे दुर्गुण विस्तारा। सो रही जो जन मुख तेहि पठऊँ, तुरंत पवन सुत बाति से भयऊँ। उसने योजन भर यानी 4 कोस में मुंह फैलाया। सुरसा जो थी वो 4 कोस का मुंह फैला ली थी। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुना बढ़ा दिया था। हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे और दुना बढ़ा दिया था। जय श्री राम दोस्तों, थोड़ा सा लाइट चली गई थी, इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो मैंने रोक लिया था, तो आगे पढ़ रही हूँ। उसने 16 योजन का मुख कर लिया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। यानी उसने 16 का किया तो हनुमान जी ने अपना रूप डबल धारण कर लिया था, 32 योजन के हो गए थे। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तस दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पठई पुनि बाहर आवा, मांगा विदा तहि सिरु नावा। मोहि सुरहि जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तो ही मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसने सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। सियावर रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र बजरंग बली, कौशल किशोर महादेव देव की जय। श्यामा तुलसीदास की जय। रामायण जी की जय।